पदयात्रा के समय से हमने जनसुराज का झंडा उठाया है और जीवन में, राजनीति में तो हम 15 साल से हैं, लेकिन जीवन में पहली बार किसी दल का झंडा उठाया जिसका नाम जनसुराज है। कि आप सभी लोग, सब नेताओं को चेहरा के भूल के अपने बच्चे का चेहरा याद रखिए और इस बार जनसुराज को वोट दीजिए और एक नया बिहार बनाइए। आलोक सिंह अभी हमारे समक्ष मौजूद है। नौतन बैरिया के दावेदार प्रत्याशी संतोष चौधरी जी मौजूद हैं और हम इनके ऑप कार्यालय मौजूद हैं। सबसे पहले आपका स्वागत। सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम, जय बिहार। अब बात करते हैं नौतन बैरिया की। आप नौतन बैरिया में लगातार भ्रमण कर रहे हैं, तो नौतन बैरिया में समस्याएं मुख्य रूप से क्या क्या अभी वंचित है? क्योंकि लगातार 3 बार विधायक रह चुके हैं, फिर भी समस्या को उनसे हल नहीं हो पाया। तो सभी दोस्तों को बताएं कि अभी कितनी समस्याएं नौतन बैरिया में आपको दिख रही है। सबसे पहले पत्रकार साहब आपको ये बताना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए आप रोड पे चल रहे हैं तो लग रहा है कि रोड टूटा हुआ है तो समस्या है, नाली नहीं बना है तो समस्या है, ठीक है, और बिजली का समस्या है, यहाँ पानी का समस्या है। वो समस्या तो है ही है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा समस्या पूरे बिहार के लिए, चाहे वो नौतन बैरिया हो, बेतिया हो, पश्चिम चंपारण हो या पूर्वी चंपारण हो या गोपालगंज, सबसे बड़ा समस्या है युवाओं के लिए रोजगार, ठीक है, बच्चों के लिए शिक्षा। ये सब जगह है, ये नहीं कि नौतने बैरिया में खाली है। और वहाँ के सभी बच्चे जो युवा जो प्लान कर रहे हैं वो सबसे मूल समस्या है, शिक्षा का मूल समस्या है। रोड नाली पुल पुलिया तो बनते रहता है, टूटते रहता है, सरकार का योजना है। आज बताइए, सरकार के हम लोग सुने, उस दिन गए थे नौतन बैरिया में, आपके माननीय जिला पार्षद मनोज जी हैं, एक बना रहे हैं छठ घाट, ठीक है। उस छठ घाट में हम देखे जो बीम देना है नीचे का, वो बीम ना दे के छड़ घोंप घोंप दिया गया है। और वहाँ जनसुराजी के साथियों ने आवाज़ जब उठाया, वो काम अभी बंद है, ठीक है। और उसमें हम सुनने में आया कि भाई 40% पीसी है। तो ये पीसी का है, हम लोग के समझ का बाहर का चीज़ है। तो पीसी में पूरा बिहार बर्बाद है, ये पहले समझ लीजिए। और मेन समस्या हम लोग के देखने से युवाओं के लिए रोज़गार है, बच्चों के लिए शिक्षा है, किसान के लिए खेती कमाई अच्छा नहीं है, ठीक है, महिलाओं के लिए अच्छा व्यवस्था नहीं है जिससे वो अपना रोजी रोजगार शुरू कर सकें, और वृद्धा लोग के लिए पेंशन की व्यवस्था, ये सबसे बड़ा मेन समस्या है, ठीक है। और इसके आगे मान लीजिए, अब आज तो लोग कह ही रहे हैं कि भाई गांव-गांव रोड बना हुआ है, तो रोड एक बार बनता है, जैसे पखनाहा, मान लीजिए आप चले जाइए थोड़ा सा पखनाहा, और इसके बाद मेन समस्या लोगों में, अब जैसे मान लीजिए विधायक जी जो हैं कभी समाज के बीच में रहते नहीं हैं, समाज के लोगों से मतलब ही नहीं है, ठीक है, लोग आपस में लड़ते रहे, मरते रहे, पीटते रहे, बस हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को उकसा देना है, ये भी एक मेन समस्या है जो हम लोग चाह रहे हैं कि नहीं, हम लोग सब लोग भाई एक साथ भाईचारा बना के रहें और एक साथ मिलजुल के चलें। समाज का यही सब समस्या है। उसके बाद सारा समस्या आपके सामने है, ब्लॉक में चले जाइए, ये भी एक समस्या ही है। दाखिल खारिज में पैसा, मृत्यु प्रमाण पत्र में पैसा, जन्म प्रमाण पत्र में पैसा, इंदिरा आवास में पैसा, शौचालय बनाने के लिए पैसा, दाखिल खारिज में पैसा, कन्या अनुदान राशि लेने के लिए पैसा। कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें आपको पैसा ना लगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है, ठीक है, जिसको अब देखिए आगे जनसुराज आएगा तो उसका कोई रास्ता लगेगा। पूर्व जो चुनाव हुआ था, दो मतलब कि महागठबंधन और एनडीए में चुनाव हुआ था, लेकिन अब बिहार में तीसरी विकल्प रूप में जनसुराज आ गई है। तो अब क्या लग रहा है कि जहाँ भी चुनाव वहाँ त्रिकोणीय चुनाव होगा? देखिए, पहले का जो चुनाव था उस समय दुए गो दल था, एक लालू जी के लालटेन, एगो मोदी जी के भाजपा। अब तीसरा विकल्प के रूप में जनसुराज है। लालू जी के लालटेन से और मोदी जी के भाजपा से बिहार की जनता ऊब चुकी है। जब जनसुराज आया था, जब पदयात्रा शुरू हुई थी, प्रशांत जी जब पैदल चलते थे, यही सब नेता लोग देख के हंसता था। हम लोग भी थोड़ा सा विचलित रहते थे कि भाई क्या होगा, क्योंकि शुरू के दौर से जनसुराज में हमें, पदयात्रा के समय से हमने जनसुराज का झंडा उठाया है और जीवन में, राजनीति में तो हम 15 साल से हैं, लेकिन जीवन में पहली बार किसी दल का झंडा उठाया जिसका नाम जनसुराज है, ठीक है। अब हम लोग भी उस समय थोड़ा सा विचलित रहते थे, क्योंकि जिला में जब मीटिंग वगैरह करते थे तो उस समय 40, 50, 60 लोग यहाँ पाते थे। हम लोग कहते थे भाई आगे होगा तो क्या होगा,
लेकिन एकाएक जब संगठन चलते रहा, जब पार्टी बनी, जनसुराज के सभी संस्थापक सदस्यों ने जब मिलके पार्टी बनाया, उसके बाद इसका रोटेशन चेंज हुआ। आज आप जाके देखिए, एक गांव में भी मीटिंग होता है तो जनसुराज के मीटिंग में 1500 लोग आ जाते हैं, और बड़े बड़े दल के नेता मीटिंग करने जा रहे हैं तो हमको लग रहा है जैसे महागठबंधन का है या चाहे भाजपा गठबंधन, अगर जाके आप देख लीजिएगा कहीं भ्रमण करके, मुश्किल से मुश्किल गिन लीजिएगा तो 100, 150, 200 लोग रहते हैं जो उनके अपने इर्द गिर्द ठेकेदार वगैरह होते हैं, आज चाहे उनसे जो लाभ लिए रहते हैं। जनता उनके पास नहीं जा रही है, जनता ये समझ गई है कि भाई सब ठगने वाला लोग है और बहुत ठगा है। तो अब इस सब के फेरा में हम लोग को नहीं पड़ना है, और इस बार का चुनाव जो है जनसुराज मजबूती से लड़ेगा, और बिहार की जनता जनसुराज के साथ एकदम समर्पित है। आपने इस जिला में 2 जगह प्रशांत किशोर जी आए थे, देखे होंगे कि जनता वो पैसे से बुलाए हुए जनता नहीं थे। भाजपा का रैली अभी हुआ था मोतिहारी में, 500 दे के लोग के ले गया था, पता लगा लीजिएगा, हम झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। लेकिन जनसुराज में 2 जगह आप गए, जोगापट्टी भी गए होंगे, पखनाहा भी गए होंगे, आपको मालूम ही होगा गए होंगे, आपने पूछा भी होगा लोगों से कि भाई आप लोग कितना पैसा लेके आए, ठीक है। तो ये लोगों का प्रेम कह सकते हैं प्रशांत किशोर के प्रति, जनसुराज के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, क्योंकि लोगों में जागरूकता हुई है कि जनसुराज आएगा तो कुछ ना कुछ बिहार का कल्याण होगा। कि बिहार में जाति प्रथा को लेकर चुनाव होती है, हर पार्टी का अपना गठबंधन, जाति के प्रति ज़्यादा लोग, जैसे मुकेश सहनी अपनी जाति को लेकर चलते हैं, सबका अपना अलग वर्ग है। लेकिन जनसुराज ऐसी पार्टी है जो कि जाति को लेकर नहीं चल रही है, सब दल को लेकर चल, सभी जाति को लेकर चल रही है। ये पहली से पार्टी है, और पहली से पार्टी जो कि पूरे सीट पर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही है, सबसे बड़ी ये प्लस पॉइंट है। आपके भाई आरजेडी में हैं, तो भी अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं, आप जनसुराज दावेदारी पेश कर रहे हैं। कहीं आपको सीट मिल जाए जनसुराज से, आपके भाई को मार्गदर्शन टिकट मिल जाए, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपको मलाहों का 60,000 प्लस वोटर है आपको नौतन बैरिया में, सबसे 1 नंबर में स्थान आता है। पाया कि आप लोग त्रिकोणीय चुनाव होगा, आप उसमें बाजी मार पाएंगे और जनता को आपकी तरफ हो जाएगा। सुनिए, आज तक जो नेताओं ने दिखाया है वही आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि नेताओं ने आज तक जात धर्म में बांट के रखा है, ठीक है। लेकिन जब प्रशांत किशोर जी आए तो प्रशांत किशोर जी ने जात धर्म को तोड़ने का कोशिश किया है, ठीक है, ये पहले समझिए। क्योंकि हम लोग भी समझते थे कि भाई जाते पर सब सारा चीज़ हो रहा है, लेकिन आज ये स्थिति है कि हर एक जात का लोग, आप जाइए देखिए, चाहे वो पिछड़ी जाति से हो, चाहे अगड़ी जाति से हो, चाहे दलित से हो, महादलित से हो, हर एक समाज का लोग जनसुराज के साथ जुड़ रहा है और जनसुराज को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, ठीक है। जाति फैक्टर चलता था, नेताओं ने इसमें बांध के रखा था, ये हम लोग जानते नहीं थे, लेकिन अब वो टूटेगा, ठीक है। क्योंकि अब सब लोग जान गया कि जात के पीछे दौड़ने से कुछ नहीं होने वाला है, जात के पीछे दौड़ने से रोजगार नहीं आएगा, जात के पीछे दौड़ने से बच्चों का शिक्षा नहीं सुधरेगा, ठीक है। तो इसके लिए सब समाज को एकत्रित होके एक अच्छे दल को वोट करना पड़ेगा जो कि बिहार के लिए कुछ अच्छा कर सके, ठीक है। और रह गई, आपने कहा कि भाई हमारा पार्टी जनसुराज है और किनका पार्टी कौन है ये हम नहीं जानते। आप लोग से ये आग्रह करेंगे, हाथ जोड़ के विनती है, निवेदन है कि आप सभी लोग, सब नेताओं को चेहरा के भूल के अपने बच्चे का चेहरा याद रखिए और इस बार जनसुराज को वोट दीजिए और एक नया बिहार बनाइए। और बिहार में रोजगार, युवाओं के लिए रोजगार, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था, महिलाओं के लिए सस्ते दर पर ऋण जिससे वो अपना रोजी रोजगार शुरू कर सकें, वृद्धा के लिए 2000 मासिक पेंशन, और खेती किसानी में किसानों के लिए मुफ्त मजदूर की व्यवस्था के लिए एक बार जनसुराज को वोट करिए। बाकी जब ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आपका आर्थिक स्थिति जब ठीक होने लगेगा तो आपका परिवार खुद डेवलप होगा, बाकी फिर काम देखा जाएगा। धन्यवाद। थैंक्स।